everyone. Today I will discuss with you about यूरिक एसिड. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज अपनी वीडियो में यूरिक एसिड के रीजंस, किस वजह से हमें यूरिक एसिड होता है और उसके सिम्टम्स, यानी कि जब यूरिक एसिड हमें होता है तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ रहा है. एंड थर्डली, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं घर में ही रहकर, अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करके हम लोग अपने यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू अबाउट माई सेल्फ. मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ. मेरा नाम तरनप्रीत कौर है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ. मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का बेस्ट न्यूट्रिशन लेकर, बेस्ट खाना खाकर अपना 10 kg फैट लॉस किया है. आज अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ. मैं भी, मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूज़र है. मैं आज बहुत थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, मार्क ह्यूग्स का, जिन्होंने ये इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन तैयार किया है, इतना बेहतरीन खाना बनाया है हम लोगों के लिए. क्योंकि आजकल जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया स्प्रेइंग खाना होता है. हमें वो न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पाता जितना हमारी बॉडी को चाहिए. इसलिए इस न्यूट्रिशन से हमें वो हर एक न्यूट्रिशन मिल रहा है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी रिक्वायर्ड है. जितना जितना न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को रिक्वायर है, जितना उसको चाहिए, वो हर एक तरह का न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, हमारी बॉडी को मिल रहा है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी हो रही है और लाइफ टाइम के लिए हम लोग फिट भी रह सकते हैं. लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे खुद पर ही. जब हम अपना खुद को ही खाना पीना चेंज करेंगे, खुद की हैबिट्स को चेंज करेंगे, तभी हम किसी और को गाइड कर पाएंगे, तभी हम लाइफ टाइम के लिए फिट रह पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि रीजंस क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का जितना भी हम लोग कंजप्शन करते हैं, रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें जितनी भी हम लोग खाते हैं, उस वजह से हो सकता है. ड्यू टू अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जब हम कंज्यूम करते हैं, उस चीज़ से हो सकता है. ओवरवेट होने के कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है. और एक्चुअल में देखिए, यूरिक एसिड होता क्या है, जब हमारे जॉइंट पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमसे अच्छे से चला नहीं जाता, हम लोग बोल देते हैं कि हमारे नीज जो है वो ख़राब हो गए हैं, हमारे नीज जो है वो हम लोग रिप्लेस करवा लेते हैं. आजकल ऑपरेट बहुत लोग करवा रहे हैं और उसको चेंज करवा लें. वो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज गलत खाना पीना खाकर हमारे जो नीज है वो ख़राब हो चुके हैं, हमारे जॉइंट्स जो है वो जाम हो चुके हैं, मतलब उनकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही, बोन्स की जो दर्दें हैं वो निकल रही हैं, और तो और हमारा बॉडी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा, हम लोग चल फिर अच्छे से नहीं रहे, हमारे हर एक बॉडी का जो जॉइंट है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा. तो यही सब चीज़ें हैं, यही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है जब हम इस तरह से ये सब चीज़ें देखते हैं. तो नेक्स्ट, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, यानी कि ओमेगा 6 फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाते हैं, अनहेल्दी फूड आइटम्स यानी कि जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ओवरवेट के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी जब डिहाइड्रेशन जब हमारी बॉडी में रहेगी तब भी होगा. अच्छे से पानी नहीं पिएंगे. कई बार होता है कि हम लोग पानी पीते हैं तो खड़े होकर फटाफट से पी लेते हैं, जो कि डायरेक्ट हमारी बोन्स में जाता है. हमारी नी की जो बोन्स होती है ना, जॉइंट होता है, वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर पानी जाता है. और बोलते हैं ना हम लोग पंजाबी में कि गुड्डे च पानी चला गया. वो इसीलिए जाता है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं और एकदम से सारा गिलास पी जाते हैं. पानी को कभी भी ऐसे नहीं पीना चाहिए, बैठकर आराम से पीजिए, सिप सिप करके पीजिए. तो ये ड्यू टू डिहाइड्रेशन जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ये हो सकती है. अगर हम लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को चलने फिरने नहीं देंगे, एटलीस्ट 20 मिनट्स, हाफ एन आवर की वॉक तो हर एक पर्सन को डेली करनी चाहिए. 1 आवर की वॉक कीजिए, आधा घंटा सुबह कीजिए, आधा घंटा शाम को कीजिए. अपनी बॉडी को इस तरह से वेल मेंटेन करके रखिए. धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे तभी वो एक दिन आपका आएगा जब आप प्रॉपर तरह से अपने लेवल को अचीव कर पाएंगे. और नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन्स. जब हमारी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की, तब हमें ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज अच्छे से न्यूट्रिशन प्रॉपर तरह से बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली अराइज हो सकती है. ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ पल्सेस. अगर हम दालों का भी ज़्यादा कंजम्पशन करने लग जाएंगे, हाई, बिकॉज दाल में बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में प्रोटीन होता है,
और जब हम हाई कंटेंट में प्रोटीन कंज्यूम कर लेंगे ना, तो वो भी हमारे बोन्स को डैमेज कर सकता है, बोन्स को वीक कर सकता है। तो इसलिए प्रोटीन उतना ही लेना है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अपने वेट के अकॉर्डिंग 1 kg/g के हिसाब से प्रोटीन का कंजम्पशन करना चाहिए। सो इसलिए दाल का कंजम्पशन जब हम ज़्यादा करेंगे तब भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये तो थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्टली हमारे जो जॉइंट पेन, हमारे जॉइंट्स जब दर्द करने स्टार्ट हो जाते हैं, एल्बो जॉइंट हो गया, हमारे नीज के जॉइंट, हमारे नेक यहाँ पर जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हमारे फुट में जो जॉइंट है, सब चीज़ों का जॉइंट्स हम अगर जब पेन करने लग जाए, मसल्स हमारे वीक हो जाए, ये भी एक सिम्टम है। हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जॉइंट जो हैं जब स्टक हो जाते हैं, वो जम जाते हैं, अच्छे से चल फिर नहीं पाते, एक जगह पर ही खड़े रह जाते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं जॉइंट्स पर, तो वो चीज़ भी यही इनका एक सिम्टम है जब हम बोल सकते हैं कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। सो लास्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी कंट्रोल। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूरिक एसिड को कैसे हम लोग घर पर ही रहकर अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 1 hour डेली। आपको डेली 1 घंटे के लिए कम से कम एक्सरसाइज करनी है। फिर चाहे उस 1 घंटे को आप स्प्लिट कर लीजिए पूरे दिन में, कि पहले 15 मिनट एक टाइम पर कीजिए, फिर कुछ ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर 15 मिनट कीजिए। ऐसे ऐसे करके अगर आप लोग करेंगे तब भी वो आपको उतना बेस्ट रिजल्ट देगी जितना कि मिलना चाहिए। सो इसलिए स्टार्टिंग ऐसे करिए, फिर धीरे धीरे उस टाइम लिमिट को बढ़ा दीजिए। लेकिन सिर्फ 20% रोल ही आपको रखना है अपनी वर्कआउट का, अपनी एक्सरसाइज का, और बाकी का सब आपके 80% जो बाकी का रोल है वो आपके खाने पर डिपेंड करता है। तभी आप 100% फिटनेस लेवल अचीव कर पाओगे और अपनी हर एक डिजीज को अच्छे से रिकवर कर पाओगे, ठीक कर पाओगे। तभी हम लोग मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसे नहीं बोलते हम लोग कि मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को सुधारना पड़ता है, अपनी खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, तभी हम उस लेवल को अचीव कर पाते हैं, तभी हम लोग अपने फिटनेस लेवल को अचीव कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है कि हमारी वेल बैलेंस डाइट हम लोगों को कंज्यूम करना है। मल्टीविटामिन्स प्रॉपर तरह से अपनी बॉडी को देने हैं, जैसे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर ही मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स आती हैं, उसको कंज्यूम कीजिए। डेली की 3 टैबलेट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे तो प्रॉपर वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। स्टे हाइड्रेटेड, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अच्छे से पानी प्रॉपर दीजिए अपनी बॉडी को, जितना आपका वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग पानी दीजिए। 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी। सॉफ्ट ड्रिंक्स का अवॉइड कीजिए, रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स का अवॉइड कीजिए, मीठा कम से कम खाइए, कुछ टाइम तक तो अवॉइड ही कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। अनहेल्दी फूड आइटम्स यानी कि ओमेगा 6 फैट वाली चीज़ें कम खाइए। नॉन वेज को अवॉइड कीजिए, कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है और साथ में साथ एक्स्ट्रा फैट बहुत होती है और कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, अपने आइडियल वेट पर आइए, अपनी विस्टल फैट और बीएमआई पर वर्क कीजिए। तो यही चीज़ें अगर आप अपनी ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आप 100% श्योर है कि अपनी हर एक डिजीज़ को ख़त्म कर पाएंगे जड़ से। बिकॉज कोई भी बीमारी हमें जब लगती है तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारे गलत खाने पीने की वजह से ही लगती है। बिकॉज 70% डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि 70% जो विजिट उनके पास पेशेंट्स की होती है ना, वो सिर्फ गलत खाने पीने की वजह से ही होती है, नन अदर देन एनी अदर थिंग, किसी और वजह से नहीं होती। सो गलत खाना पीना ही हमारी सेहत का जो खराब होना है वो उसी की वजह से है। तो इसलिए अगर हमें अपनी सेहत पर प्यार है, अगर हम अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ हमारे लिए, वो लाइफ टाइम के लिए होगा। बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं होगी अच्छी तो हम लोग उस पैसे को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। कोई और नॉलेज, अगर आपको डीप नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का है जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।